नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से नवभारत न्यूज़ 24/7 में स्वागत है। दर्शकों, इस समय पीडीपी मुख्य महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा एक बड़ा बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ से सामने आ रहा है। आपको बता दें कि अपने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बयान के दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और किसी भी बात पर समझौता कर सकती है। जम्मू कश्मीर में इस समय की जो परिस्थिति सामाजिक अगर हम स्तर पर देखें और राजनीतिक स्तर पर अगर हम विशेष तौर पर देखें तो उसके हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों जो है वो महबूबा मुफ्ती ने लिया है। सबसे पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी भी तरह से कोई भी बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। जम्मू कश्मीर की असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ बिल को लेकर कोई बात नहीं की। उसी के साथ साथ पैलेस्टीन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे लेकर अगर पीडीपी ने जम्मू के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर इस बात के विरोध में प्रदर्शन करने की कोशिश भी की तो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें वो चीज़ नहीं करने दी। किसी भी तरह से पैलेस्टीन में हो रहे नरसंहार को रोकने के विरोध में अगर प्रदर्शन जो है किया जाए तो वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को नहीं करने दिया। और उसी के साथ धारा 370 को जिस तरह से जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया वो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो पीडीपी है वो दोषी दे रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन को लेकर एक और कंट्रोवर्शियल क्लेम एक किताब में आ रहा है जिसको रॉ के पूर्व चीफ दौलत जो है उनके द्वारा लिखा गया है। और इस बुक के अंदर ये बताया गया है जो कि इस समय मीडिया की अटकलें हैं। हालांकि हमने इस बारे में अभी तक कोई किताब तो नहीं पढ़ी और ना ही हम अपनी तरफ से इस बात को रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है जो किताब लिखी गई है जो कि अमरजीत सिंह दौलत द्वारा जो किताब लिखी गई है उसमें कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख लीडर जिसमें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला धारा 370 को लेकर उन्होंने चुप्पी रखी जब केंद्र सरकार धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा रही थी। इस बारे में भी कहीं ना कहीं पीडीपी मुख्य महबूबा मुफ्ती ने इशारा किया है। तो फिलहाल इस समय ये एक बड़ा बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी हमेशा लोगों की बात करती है लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है शेख अब्दुल्ला के समय से ही सत्ता में काबिज होने के लिए कुछ भी कर सकती है। 1996 में जो कुछ हुआ उसे लेकर लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ उसे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो ऐसे में 20 साल शेख अब्दुल्ला जो है वो जेल के अंदर रहे और कई सारे लोगों को जेल के अंदर रखा। तो ऐसे में सत्ता पाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी हद तक जा सकती है, ऐसा पीडीपी मुख्य महबूबा मुफ्ती का कहना है। तो मौजूदा परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के अंदर और विशेष तौर पर जब जम्मू की असेंबली भी लगी यानी कि जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत हुई तब भी पीडीपी जो है इस बारे में बोलती रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरी तरह से चुप है, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर चुप है। ऐसे कई जनता के मसले हैं जिसे जनता ने चाहा था कि वो सुलझें, वो मसले जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर खड़े होने चाहिए या उस पर कोई निवारण होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की ये कहना है कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। केंद्र सरकार के आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घुटने टेक दिए हैं। जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की जनता से किए थे वो पूरे नहीं किए गए। धारा 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो चुप्पी साधी हुई है। स्टेटहुड अभी तक जो है जम्मू कश्मीर को नहीं मिला, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी तरह का दबाव नहीं बना रही है। और जिन बेसिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा और जीता वो बातें जो हैं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के दायरे से बाहर है, उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बात करी। तो आज श्रीनगर में एक कन्वेंशन के दौरान जो है पीडीपी मुख्य महबूबा मुफ्ती ने ये बात सामने रखी है और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हालांकि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस बयान पर कोई बात नहीं सामने निकल कर आई, लेकिन फिलहाल इस समय सियासी माहौल तो इस बात से जो है ज़रूर गरमाया है। और वहीं
दूसरी तरफ जो किताब जो कि कंट्रोवर्सी जिस किताब को लेकर अभी तक क्रिएट हो चुकी है, जिसमें आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के और पूर्व स्पाई रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ के अगर हम बात करें, चीफ अमरजीत दौलत जो है, उन्होंने इस बात को लेकर ये क्लेम अभी तक नहीं किया है कि क्या जो कंट्रोवर्सी उनकी किताब से है क्या वो सही है गलत, लेकिन फिलहाल कंट्रोवर्सी जो है वो इस समय बन चुकी है। तो ये थी समय की खास अपडेट, आप बने रहे नवभारत के साथ।